जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। 100 इंडेक्स का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। एज़ यूजुअल वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताता चलूँ, क्योंकि नए दोस्त भी जुड़े होते हैं, अगर आपने अपडेट्स के लिए हमारा व्हाट्सएप का जो चैनल है फ्री ऑफ कॉस्ट वो उसको नहीं ज्वाइन किया हुआ तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। उसमें आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के कट पीसेस, ऑल दैट स्टफ, कोई इंपॉर्टेंट वॉइस नोट्स, जैसे आज मेरे पास मुख्तलिफ जगहों से बार बार क्वेरी आ रही थी, जी 27वीं तरमीम क्या है, आप बार बार 27वीं तरमीम का बता रहे हैं कि मार्केट में ये है वो है। तो इसके अकॉर्डिंग नेट से एक जो मुझे यानी वीडियो अच्छी लगी कि जो एक यानी जो एक प्रॉपर फील्ड का बंदा एक्सप्लेन कर पाए, वो मैंने शेयर कर दी। तो उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ से रेलेवेंट जो हमारे पास अपडेट्स थी वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहा हूँ। और उसके बाद अभी मार्केट आवर्स के बाद भी जो अपडेट्स आ रही होती हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर की जा रही होती हैं अलॉन्ग विथ पीपीलीपी। तो इसको अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट इन अपडेट्स को रखना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो सिंपल आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, यानी व्हाट्सएप चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर आप क्लिक करके उस पर जंप कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुनीर खरानी सिक्योरिटीज़ में आप अगर हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो आप जो है हमारे साथ जो है अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं या मूव भी करवा सकते हैं अगर ऑलरेडी आपका अकाउंट है। यहाँ पे अभी जो हम लोग की ट्रेड कॉल्स थी, जो उनके TP1 हिट हुए थे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो मैं रात में इंशाल्लाह ताला वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो ये तो खैर इंडेक्स है, इंडेक्स से रेलिवेंट मैं उसके ऊपर आराम से आता हूँ। सबसे पहले आज के लिए जो हमारे पास फिलवक्त जो कुछ न्यूज़ है जो आप लोगों के लिए रेलिवेंट है और आप लोगों को पता होना लाजमी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। इस पेज को ज़रा मैं रिफ़्रेश कर दूं, इसको पता नहीं क्या हो गया, अच्छा खासा खुला हुआ था, वी लॉग जैसे ही स्टार्ट हुआ है ये गायब हो गया। तो आज की हमारे पास जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो थी 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल सेल्स थ्रू सेनेट एंड अपोजिशंस वॉकआउट। तो हमारे पास बेसिकली जो अमेंडमेंट थी जो सेनेट से बेसिकली पास होनी थी उसका अप्रूवल तो मिल चुका है। अब यहाँ से ये जाएगा नेशनल असेंबली की तरफ, वहाँ से फाइनलाइज जब होगा तो उसके बाद जो है हमारे पास फाइनली जो ये तरमीम होगी वो एप्लीकेबल हो जाएगी फ्रॉम वेरी नेक्स्ट डे। उसके बाद जो सर्कुलर डेट का और पावर सेक्टर से रेलिवेंट जो प्रॉब्लम चल रहा है तो उसके लिए भी एक बड़ी ज़बरदस्त ये खबर है कि ECC अप्रूव ₹659.65 बिलियन गवर्नमेंट गारंटी फॉर सर्कुलर डेट फाइनेंसिंग, कमेटी इंडोर्स फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स। अब जाहिर सी बात है इन सेक्टर्स को यानी जब तक ये सेक्टर्स सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है एक सर्कुलर डेट जो बना हुआ है, यानी जो दीगर सेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के मकरूज हुए हैं। जो पावर सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, और आपके पास जैसे जो सुई गैस वगैरह वाले हैं, ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं। तो सारे आसान ज़बान में अगर मैं बोलूँ तो वेंडर्स जो है वो एक दूसरे के साथ जो है उन्होंने पैसे उनके देने, तो इसका जो है IMF की तरफ से भी इसके ऊपर बड़ा जोर था, और अपार्ट फ्रॉम दैट इसके ऊपर गवर्नमेंट के एंड से भी जो है काफ़ी वर्किंग हो रही थी। तो फाइनली जो है इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो ECC है उसने फ्राइडे को समरी में अप्रूव कर दिया है कि पावर जनरेशन सेक्टर को गवर्नमेंट गारंटी के साथ जो है तकरीबन 659.646 बिलियन रुपीज़ जो है फॉर सर्कुलर डेट फाइनेंसिंग ऑफ ₹1.225 ट्रिलियन रुपीज़ जो है वो दिए जाएंगे। बेसिकली इसकी जो फाइनेंसिंग है, इसकी जो भी इंस्टॉलमेंट वगैरह बनती है, इसको अप्रूव करने के लिए इसका जो लाए अमल है वो फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये कमिंग डेज में एनर्जी सेक्टर, आपका पेट्रोलियम सेक्टर, गैसोलीन सेक्टर, बेसिकली जो आपका होता है ENP जो आ जाता है आपके, और आपके मार्केटिंग वाले भी आ जाते हैं इससे बेनिफिशरी, तो ये हम इसको परफॉर्म करता हुआ देख सकते हैं। दूसरी जो एक खबर थी जी, फायर एरप्ट्स एट गुल अहमद वेयर हाउस, गुल अहमद के वेयर हाउस में जो है वो आग लग गई थी। उससे रेलेवेंट जो है PSX की वेबसाइट पे भी इन्होंने नोटिस लगा दिया था। उसके अलावा अगर हम तो नेक्स्ट हमारा है जी बीको स्टील। तो बीको स्टील के अगर आप देखेंगे तो स्टॉक की स्प्लिट जो इसके प्राइस होने थे, तो शेयर की जो फेस वैल्यू है वो ₹1 उसकी कर दी जाएगी, और ये जो है T+0 की सेटलमेंट पे थर्सडे को आपको मिल जाएंगे। लेट्स से कि ₹10 का अगर एक शेयर है, और जब ये स्प्लिट हो जाएगा इसकी फेस वैल्यू जो है ₹1 पे स्प्लिट हो जाएगी, तो वो ₹10 का एक शेयर हो, या उसकी जगह आपके पास जो है वो फिर 10 शेयर आ जाएंगे ₹1 के हिसाब से, यानी वैल्यूएशन वही रहेगी, नंबर ऑफ शेयर जो है ज़्यादा हो जाएंगे इसकी, यानी जो टोटल कैपिटलाइजेशन उसके ऊपर उसका फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस कंपनी जो है लिक्विडिटी बेसिकली उसके अंदर लेके आ रही है, नंबर ऑफ शेयर जो है वो बढ़ा देगी, जिससे जो है इसकी कीमत जो है वो कम हो जाएगी, और जो है वहाँ से उसकी यानी
जो प्राइस है उसमें जो है फ़र्क आ जाएगा और ज़्यादातर लोग फिर उसके अंदर जो है वो वर्किंग कर सकेंगे। यानी जो प्राइस रेज हो गए तो वो नहीं कर पा रहे, तो जब स्प्लिट हो जाएगा तो प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे और जो शेयर्स हैं वो उसकी क्वांटिटी जो है वो उनके पास ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो खबर है वो हमारे पास साज़गार के हवाले से है। इसको भी पता नहीं क्या हो गया है। साज़गार के हवाले से भी जो खबर है, जो इसकी प्रोडक्शन थी ऊपर अगर आप देखेंगे, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ 1 मिनट। ऑलराइट, तो यार ये पेज पता नहीं क्यों नहीं लोड हो रहा। बहरहाल अगर आप ये देखेंगे मैंने इसके ऊपर होवर किया हुआ, ये मैं लिंक आप लोगों के साथ व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर कर देता हूँ, आप इसको देख सकते हैं। साज़गार की जो प्रोडक्शन है जो रिक्शों की है वो तकरीबन 2500 से ज़्यादा हुई है। और अगर हम लोग देखेंगे जो 4 व्हीलर्स हैं उसको अगर प्रोडक्शन देखें तो 1200 से ज़्यादा हुई है, जो कि साज़गार के लिए एक अच्छी खबर है। तो ये कुछ मोटी मोटी आज की जो खबरें थी ये मैंने आपके साथ जो है डिस्कस कर ली है। तो अब आते हैं इंडेक्स की तरफ। इंडेक्स पे जाने से पहले हम लोग बल्कि इसको देख लेते हैं। तो आज हमारे पास जो है 10 तारीख है, मंडे का दिन है, और इंडेक्स ने ऑलमोस्ट जो है तकरीबन 2000 पॉइंट जो है जोड़े 161,500 पे क्लोजिंग दी है और 22.5 करोड़ का ऑलमोस्ट जो है वॉल्यूम हमारे पास जो है वो हमें देखने को मिला है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इंडेक्स में हमें काफ़ी जो है चहलकदमी मिली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर के अंदर, फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर, सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, कमर्शियल बैंक में। और अगर हम लोग देखें तो फर्टिलाइजर सेक्टर जो है इसने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट जोड़े हैं, 662, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने 323, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ने 319, सीमेंट सेक्टर ने 197, टेक्नोलॉजी ने 171 और अच्छे खासे पॉइंट दीगर सेक्टर ने भी जोड़े। इसमें अगर आप कंपनीज देखेंगे तो एंग्रो, एफएफसी, फोर्ड, ओजीडीसी, पीपीएल वगैरह जो सारे फहरिस्त रहे। नेगेटिविटी में यूबीएल, पीएससीएल, एजीपी वगैरह हमें देखने को मिले। इसके ऊपर जाने पहले मैं आप लोगों को इसका 100 इंडेक्स का जो है हीट मैप भी दिखाऊं तो हरियाली हरियाली हमें देखने को मिली है। तो इससे पहले अगर हम उसके ऊपर चार्ट के ऊपर जाएं तो थोड़ा फीपी लिपी पे नज़र मार लेते हैं। फीपी लिपी भी आपको व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तकरीबन फीपी हमारे सेलिंग पे रहे $2.61 मिलियन की और लिपी बाइंग पे रहे। यहाँ पे इंडिविजुअल ने $0.07 मिलियन की बाइंग करी, कंपनीज सेलिंग पे रही $0.32 मिलियन की, बैंक्स ने $0.42 मिलियन का माल बेचा, एनबीएफसी ने फिर पार्टिसिपेट नहीं किया। म्यूचुअल फंड ने तगड़ी बाइंग करी $3.20 मिलियन की। म्यूचुअल फंड की तगड़ी बाइंग अगर आप देखेंगे तो ये बैंक्स में आ रही है और दूसरा फर्टिलाइजर सेक्टर में। फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर भी हमारे पास अभी लास्ट वीलॉग में मैंने डिस्कशन करी थी, वो बेनिफिशियरी उसके अंदर काफ़ी जो इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास इंशाल्लाह आने वाली हैं, तो डेफिनेटली उसका भी फ़ायदा हमें होगा। टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया, फर्टिलाइजर सेक्टर हो गया, इन सारे सेक्टर्स को रिवाइव करने की तैयारी हो रही है, जो कि एक अच्छी जो सिग्नेचर है आने वाले दौर के हिसाब से अच्छा एक वो है। अदर ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम देखें तो अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है सेलिंग पर 1.44 मिलियन डॉलर की सेलिंग। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बैंक्स में माल को बेचा है ज़्यादा और थोड़ा थोड़ा माल ईएनपी सेक्टर में और ओएमसी सेक्टर में भी बेचा है। ब्रोकर्स ने जो है अच्छा माल उठाया 1.59 मिलियन डॉलर का। अगर ब्रोकर्स की तगड़ी बाइंग देखने की कोशिश करें तो ईएनपी सेक्टर के अंदर है और बैंक्स में भी है और अदर सेक्टर में भी है। तो ब्रोकर्स ने थोड़ा थोड़ा माल डिफरेंट सेक्टर्स में जो है एक्यूमुलेट किया है। इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग के ऊपर रही है, तो डाटा हमारे पास अच्छा रहा। यानी आज की मार्केट को लिफ्ट करने में सबसे ज़्यादा जो हाथ था टॉप में वो हमारे पास म्यूचुअल फंड का था, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने जो है तगड़ी बाइंग करी है। म्यूचुअल फंड हमने देखा है जब भी मार्केट में एंट्री करता है, बेचता है या ख़रीदता है तो एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारे पास यही 100 इंडेक्स का चार्ट है, यही वर्किंग है। तो ये ट्रेंड लाइन में थोड़ी सी एक्सटेंड कर देता हूँ और बल्कि इसको हाथ के हाथ में सेव भी कर देता हूँ, क्योंकि चार्ट क्योंकि मिक्स हो गए मेरे से, तो एनी हाउ उसका कोई मसला नहीं है, वर्किंग अपनी ही है। तो यहाँ पे देखें आरएसआई थोड़ा सा मोमेंटम टूट रहा है, यहाँ पे मैकडी भी जो है थोड़ा मोमेंटम लूज बता रहा है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ऊपर जाते जाते एक्साइटमेंट में जो है एक अदद गैप जो है वो यहाँ पे और क्रिएट हो चुका हुआ है। तो एक गैप हमारे पास ये रह गया। तो अब कल अगर इंडेक्स नीचे की तरफ आता है, जो कि पोटेंशियली चांस है आ सकता है रीटेस्ट करने, तो समवेयर अराउंड वो 159,700 और 160,400 का ये जोन हमें देखने को मिल सकता है। एल्स इंडेक्स का स्टॉप लॉस, जो लोग इंडेक्स को देख के काम कर रहे होते हैं, तो 161 का आप लोगों के साथ ग्रुप के अंदर भी मैंने व्हाट्सएप चैनल पर भी डिस्कस किया था ड्यूरिंग द सेशन अपडेट के अंदर। तो अब हमारे पास नेक्स्ट पोटेंशियल टारगेट 163 और 164 का ये जोन हो सकता है। तो
तो होपफुली ये आप लोगों को समझ आया होगा। मार्केट में अभी जो है यानी एक ज़बरदस्त बुलिश मोमेंटम जो है वो तैयार हो रहा है, और कोशिश करें स्टॉक्स को देख के काम करें, लेवल्स के ऊपर बाइंग करें, लेवल्स के ऊपर जो है वो ऑफलोड करने की कोशिश करें। तो उम्मीद है आज की एफर्ट्स भी आप लोगों को पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। चैनल पे नए तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।